तो चलिए एक बार फिर से चिराग पासवान ने ये दिखा दिया, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। जब भी मौका आएगा तब ये बताएंगे कि परिवार फर्स्ट रहेगा, चिराग फर्स्ट रहेंगे। वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तो सिर्फ कागजों पर रहेगा और नारा में रहेगा, कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए रहेगा। लेकिन जब भी मौका आएगा उस समय ये दिखाया जाएगा कि चिराग पासवान फर्स्ट और उनके परिवार के लोग फर्स्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि चिराग पासवान ने एक टिकट अपने आप को दिया, एक टिकट अपने जीजाजी को दिया और 3 टिकटों के बारे में कहा गया कि उसे चिराग पासवान ने बेच दिया। चिराग पासवान ने पैसों की लालच में उन टिकटों को बेचा है। यह आरोप चिराग पासवान पर खूब लगा। और अब देखिए, जब फिर से एक बार मौका मिला कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए तो फिर से चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि पहले हम, फिर हमारा परिवार, उसके बाद अगर कुछ बचेगा, उनसे छूटेगा, जूठा कुछ बचेगा तो कार्यकर्ताओं में और समाज के बारे में सोचा जाएगा। उस समय भी देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने दलित के नाम पर पहले अपने आप को टिकट दिया, फिर दलित के नाम पर अपने जीजाजी को टिकट दिया और उसके बाद जिन टिकटों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच देना चाहिए उन टिकटों को दिया गया। किसको? अशोक चौधरी की बेटी को, राजेश वर्मा को और एक और ऐसी सांसद को जिस पर यह आरोप लगा था कि उसने पार्टी और परिवार को तोड़वाया है। हालांकि कहा यह गया कि पैसों की लालच में चिराग पासवान ने यह सब कुछ कर दिया। लेकिन अब जब फिर से एक मौका मिला कि चिराग पासवान अपने समाज के बारे में कुछ सोचते, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते, तो चिराग पासवान ने सबसे पहले अपने जीजा के बारे में सोचा है और पहले जीजा की थाली में बढ़िया बढ़िया व्यंजन परोस के दिया है कि पुलाव है, ये बढ़िया मटन है, खाइए एकदम बढ़िया से। अब बचेगा तब सोचा जाएगा पासवान समाज के बारे में, दलितों के बारे में तब सोचा जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से आयोग का गठन हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ और इसमें जब अध्यक्ष बनाने की बात आई तो चिराग पासवान को मौका दिया गया कि आप अपने पार्टी से किसी सदस्य को इस आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। अब आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा उसे राज्य में उप मंत्री का दर्जा मिलेगा। मतलब समझिए कि पूरी फैसिलिटी मिलेगी जो मंत्री को फैसिलिटी मिलती है, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा। तो चिराग पासवान ने सोचा कि ये फैसिलिटी कोई और क्यों उठाएगा, कार्यकर्ता ये फैसिलिटी क्यों उठाएगा? वो झंडा उठाएगा ना, वो संघर्ष करेगा, वो मेरे साथ जय जय चिराग बोलेगा, वो बोलेगा कि चिराग पासवान को वोट दीजिए। उसको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटी हमारे जीजा जी को मिलना चाहिए। और इसलिए चिराग पासवान ने अपने जीजा धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को ये जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनिए। और ठीक उसी तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव में जब जमुई सीट चिराग पासवान छोड़ रहे थे, चाचा के सीट पर कब्जा जमा रहे थे, तब उस सीट को अपने जीजा अरुण भारती को दे दिया। और अब जब आयोग के अध्यक्ष बनाने की बात आई तो अपने दूसरे जीजा को आयोग का अध्यक्ष बना दिया। अब मृणाल पासवान कौन है? मृणाल पासवान रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद हैं। पहली पत्नी से जो बेटी हुई है उनके पति है। और मृणाल पासवान राजा पाकर से 2020 में चुनाव लड़े थे। अब सवाल ये भी उठता है कि जो इस आयोग का अध्यक्ष बनता है, 3 साल के लिए ये आयोग का अध्यक्ष होंगे, और जो भी इस आयोग का अध्यक्ष बनता है वो चुनाव नहीं लड़ता है। तो क्या चिराग पासवान इस बात की गारंटी देंगे कि उनके जीजा मृणाल पासवान के जो बेटे हैं प्रिंस पासवान, वो राजा पाकर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर मृणाल पासवान यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे? यहां तो पहले परिवार के बारे में सोचा जाता है। अब मृणाल पासवान को अध्यक्ष भी बना दिया गया और बेटे जो हैं वो राजा पाकर से तैयारी भी कर रहे हैं। दलितों की पार्टी है भैया, दलित के बारे में सोचती है। मृणाल पासवान भी दलित है, लेकिन ये भी तो देखिए कि मृणाल पासवान संपन्न दलित हैं, उनके पास खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मृणाल पासवान के पास घर है, मृणाल पासवान 3 टाइम अच्छा भोजन करते हैं। दलित के बारे में अगर सोचना होता तो किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाते चिराग पासवान,
वही चिराग पासवान में ये कसूर नहीं है। दूसरे दलित नेता के बारे में भी जान लीजिए, जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी दलितों के हितैषी बनते हैं और इन्होंने भी क्या किया है कि जब आयोग का उपाध्यक्ष बनाने की बात आई तो इनके पार्टी को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने पार्टी से किसी को बना लीजिए, तो इन्होंने भी अपने दामाद को वहां पर सेट कर लिया। इनके जो दामाद हैं देवेंद्र कुमार मांझी को उपाध्यक्ष बनाया गया है अनुसूचित जाति आयोग का। अब समझ जाइए कि इनको भी उप मंत्री का दर्जा मिल गया, सारी फैसिलिटी जीतन राम मांझी ने भी अपने दामाद को दे दी। अब सवाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से कि आप अपने पार्टी में 5 ऐसे दलित नेता का नाम बता दीजिए जिसको आपने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कोई ऐसा पद बता दीजिए जिसमें आपने एक दलित को बैठा कर रखा हो कि चलिए आपको ये इतना बड़ा पद दिए हैं, इससे आपको लाभ होगा। सिर्फ दिखाने के लिए कि पासवानों की पार्टी है, सिर्फ दिखाने के लिए कि मांझी की पार्टी है। ये है पार्टी का असली चेहरा। चुनाव होगा तो परिवार के लोगों को पहले टिकट दिया जाएगा। और क्या चिराग पासवान इस बात की गारंटी देंगे कि 2020 में वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या जीतन राम मांझी इसकी गारंटी देंगे? और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने इस पद को चिराग पासवान को क्यों दिया, यह भी जानने वाली बात है। क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कोई ऐसी डील हो गई है कि कम सीट देंगे तो चिराग पासवान मान जाएंगे, आयोग का अध्यक्ष जो है वो बा? क्या चिराग पासवान की मुलाकात उस दिन नीतीश कुमार से इसीलिए हुई थी? चिराग पासवान एयरपोर्ट से सीधे गए हुए थे नीतीश कुमार से मिलने, क्या इसीलिए कि एक और जीजाजी को सेट कर दिया जाए? एक जीजाजी तो सांसद बन गए, दूसरे जीजाजी बड़ा घूम रहे हैं आगे पीछे, चलिए उनको भी कोई पद दे दिया जाए। और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के लिए यह समझौता कर लिया। और देखिए आयोग का जब गठन हुआ तो धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, उनको बनाया गया है अध्यक्ष। और देवेंद्र कुमार मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के दामाद हैं, उनको बनाया गया है उपाध्यक्ष। और ये है दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी, ये है दलितों की में सोचने वाली, हितैषी वाली पार्टी। दलितों के सोचने वाली, दलितों के बारे में सोचना है, दलितों के बारे में आगे उनकी लड़ाई लड़नी है। एक समय था जब रामविलास पासवान कहते थे कि हम वैसे घर में चिराग जलाने चले हैं जहां वर्षों से अंधेरा है, लेकिन एक ऐसा समय आया जब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम वैसे घर में चिराग जलाने चले हैं जहां वर्षों से उजाला है। मतलब हर समय वहां लाइट जलती है और वहां पर हम चिराग जलाएंगे। मृणाल पासवान, जो कि पूरी तरीके से संपन्न है, उनको बनाया गया है अध्यक्ष। देवेंद्र कुमार मांझी, जो पूरी तरीके से संपन्न है, उनको बनाया गया है उपाध्यक्ष। और ये है अपने कार्यकर्ता और अपने परिवार, अपने पार्टी के बारे में सोचने वाले लोग, कि जो सबसे पहले परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके बाद जो बचता है वहां से जूठन, वो जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।